हेलो दोस्तों, मैं रामानुज इलेक्ट्रीशियन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे रिंग सर्किट के बारे में। रिंग सर्किट क्या होता है, आइए और डायग्राम की मदद से समझते हैं व्हाट इज द रिंग। और रिंग सर्किट के बॉक्स के बारे में, बॉक्स का हाइट कितना होता है, रिंग सर्किट काम कैसे करता है और ये रिंग सर्किट यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों, जैसे विदेशों में आप जाएंगे, कोई हॉस्पिटल होता है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है या कोई वेयर हाउस है या कोई मार्केट बन रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, टेबल लगे होते हैं, टेबल लगाते हैं, मेज़ लगाते हैं, तो वहाँ पे वो सॉकेट को छुपाना पड़ता है। तो इसलिए हम लगाते हैं और उसमें कम से कम आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि रिंग सर्किट में कम से कम बॉक्स कितना होना चाहिए, सॉकेट कितना होना चाहिए। तो कम से कम हम लोग 3/6 का हम लोग दुबई में यूज करते हैं, तो हम 3/6 का 3 बॉक्स कम से कम यूज कर सकते हैं एक रिंग सर्किट में। तो रिंग सर्किट क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने एक डीबी बनाया है आपको बस बताने के लिए। मैंने इधर लिख भी रखा है मेन डीबी, और मेन डीबी इधर भी लिख रखा है, और ये सारे हमने ब्रेकर बना रखे हैं। और इसके बीच में जो ब्रेकर के बीच में जो ये गैप लाइनें जो हमने खींची है दोस्तों, इसको रो बोलते हैं। ये रो होते हैं जिसमें हम एमसीबी लगाते हैं, अपना ब्रेकर लगाते हैं, चाहे वो एमसीबी होता है या फिर ईएलसीबी होता है या टीपी होता है, तो कितने एम्पियर का लगाते हैं वो हमने एक ऐसा डायग्राम के हिसाब से हमने बना रखा है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसमें क्या होता है, डीबी में एक तो ये न्यूट्रल दिया होता है जिसको हमने ब्लैक से न्यूट्रल बनाया हुआ है, इधर अर्थ दिया होता है, और बीच में अपना जितना ब्रेकर आता है वो होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने बना रखा है न्यूट्रल। न्यूट्रल में 2 वायर आती हैं, रिंग सर्किट में 2 वायर इसलिए आती हैं कि एक तो हमारा वहीं न्यूट्रल से निकल के जाता है सॉकेट में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ से वापस निकलता है, फिर हमारा दूसरे सॉकेट में आता है, फिर निकलता है, तीसरे में जाता है, चौथे में आता है। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने लूप किया है, और लास्ट में यहीं से निकल के फिर वापस जा रहा है और वो वहीं पे कनेक्ट होता है। सेम यही प्रोसेस फेस का भी होता है। जैसे फेस देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने एमसीबी से निकाला है, और ये सॉकेट से पूरा रिंग होते हुए, लूप होते हुए पूरे सॉकेट में लूप होते हुए वापस फिर उसी ब्रेकर में चला गया है। सेम वही प्रोसीजर ये अर्थ का भी है। और दोस्तों सबसे पहले ये होता है कि हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसे हमारा हम वहाँ पे एक एसएमडीबी लगाते हैं, या आप एसएमडीबी लगाइए या आप एमडीबी लगाइए, तो ये जो हमारा डीबी होता है ये एसएमडीबी से कनेक्ट होता है, और एसएमजीबी जो कनेक्ट होता है वो एलवी पैनल से कनेक्ट होता है। तो इसके बाद या एमडीबी से आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एसएमडीबी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है फिट फ्रॉम एसएमडीबी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाया हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम सरल तरीके से आपको बताएंगे। बाकी दोस्तों, ये दुबई में जैसे पूछा जाता है, आपके इंटरव्यू में कोई सवाल कुछ पूछे जाते हैं, तो जैसे आपका कुछ क्वेश्चन करता है क्या कि आपको रिंग सर्किट मालूम है, तो आपको बताना ये है कि हमारा रिंग सर्किट जो होता है जिस ब्रेकर से निकलता है उस ब्रेकर में जितना सॉकेट होता है कम से कम 3 सॉकेट होना चाहिए या 6 सॉकेट होना चाहिए। तो कम से कम इतना होना चाहिए, 2 सॉकेट नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 सॉकेट, 3 सॉकेट, 3 बॉक्स का लूपिंग होना चाहिए। तो हमने ये इतना किया। ये क्या हाइट आपसे पूछेगा और ये पूछेगा कम से कम कितना बॉक्स लगा सकते हैं, तो आप आंसर में बता सकते हैं कि कम से कम 3 बॉक्स हो या फिर 3 सॉकेट या 6 सॉकेट हो। अगर 3/6 का होता है, क्योंकि हम 3/6 का यूज़ करते हैं, तो 3/6 का आपको बता रहे हैं। तो कम से कम 3 बॉक्स हम यूज कर सकते हैं, और इसका हाइट मैक्सिमम 45 सेंटी होना चाहिए फ्लोर से जो हमारा जैसे टाइल लगा है, टाइल से हमारा 45 सेंटी होना चाहिए। ये 45 सेंटी हाइट होता है। और इसके बारे में आपको दोस्तों बहुत कुछ सवाल है, आगे मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे देखिए, आपसे ग्लैंड पूछ सकता है, आपका हाइट इससे पूछ सकता है, कितने में ये कितना बॉक्स, टोटल कितना बॉक्स हम लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों। बाकी आप कमेंट करिए, और क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया तो वो मैं आपको बताऊंगा।